Welcome to Manual Education. Welcome to this video. So guys, in this video we are going to discuss MBA CET and specifically how to crack that English section. Guys, ये वीडियो बेसिकली उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो MBA CET को क्रैक करना चाहते हैं. बेसिकली प्रॉब्लम उनको इंग्लिश सेक्शन में होता है. बेसिक MBA CET की एग्जाम में अगर कोई ज़्यादा मॉडरेट लेवल पे या डिफिकल्ट लेवल पे अगर कहीं क्वेश्चंस मिलते हैं वो है वो इंग्लिश सेक्शंस में. अब इंग्लिश सेक्शंस में वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आती है वाइल रीडिंग, वाइल वोकैबुलरी सॉल्विंग, ग्रामर क्वेश्चंस, इसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आती है. तो अगर इस वीडियो को देख लोगे, इस वीडियो को समझ लोगे, ऑटोमेटिकली यू विल गेट एन आइडिया हाउ टू प्रिपेयर फॉर दैट एंड हाउ टू क्रैक इट. सो लेट्स मूव अहेड टू द वीडियो. नाउ हियर आर द सम सोशल मीडिया हैंडल्स. यू कैन फॉलो अस ऑन Instagram and Facebook, and also you can join on a Telegram and a WhatsApp group. And don't forget to subscribe to the channel because you will get important videos update and link over there. Now here are the syllabus. Guys, syllabus में important है, देखो लॉजिकल रीजनिंग 75 क्वेश्चंस फॉर 75 मार्क्स. यहाँ पे हर एक क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करता है. तो अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग 25, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 मार्क्स एंड वर्बल एबिलिटी के लिए 50 मार्क्स है. तो गाइज बहुत एक बड़ा सेक्शन जो है वो इसमें कवर हो रहा है. तो 50 मार्क्स इन द सेंस अगर आप 50 मार्क्स अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो अगर आप मैन्युअल के स्टूडेंट हो तो 40 के नीचे तो सोचना ही नहीं है, राइट. दैट मीन्स ऑल ऑफ यू राइज जो भी प्रिपरेशन कर रहा है डोंट थिंक बिलो द 40 बिकॉज 40 इज द नंबर जो आपको कवर करना ही होगा एंड वहीं आपको ज़्यादा से ज़्यादा ईजी वे में एग्जाम को क्रैक करने में हेल्प करेगा. नाउ हियर इज अ स्पेसिफिक इंग्लिश सेक्शन. देखो गाइस, इंग्लिश सेक्शन में क्या होगा तो वोकैब, ग्रामर, कंप्रीहेंशन, राइट, वर्बल एबिलिटी. अब यहाँ पर वोकैब में भी आपको बेसिक एनालॉजी ज़्यादा पूछी जाती है. एक यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ एनालॉजी. देखो गाइस बहुत इजी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पे मिस मत करना. एनालॉजी के क्वेश्चंस रिलेशन बिल्डअप करने होते हैं, रिलेशन ही समझने होते हैं एंड ऑन दैट बेसिस यू हैव टू आंसर. सिनोनिम्स और एंटोनिम्स. सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में भी आपको क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल पे होते हैं. तो यहाँ पे रीडिंग एबिलिटी आपकी बहुत हेल्प करेगी आपको, ठीक है. MBA CET दे रहे हो तो ध्यान रखना कि यहाँ पर रीडिंग एबिलिटी बहुत हेल्प करती है. वोकैब बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से पूछा जाता है. देन ऑड मैन आउट. ऑड मैन आउट गाइज, यहाँ पे ऑड मैन आउट पे क्वेश्चंस जो होते हैं मॉडरेट लेवल पे मिलेंगे. आपको सॉल्व करना आना चाहिए. एलिमिनेशन टेक्निक यूज करनी यहाँ पर आनी चाहिए. फिल अप एंड क्लोज टेस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेल चेक, ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट एंड फेवरेट क्वेश्चंस इन MBA CET. नाउ ग्रामर के बेस पे जो फेवरेट रहेंगे एरर डिटेक्शन, सेंटेंस करेक्शन, इंप्रूवमेंट एंड देन पार्ट ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ठीक है. ओके, इन कंप्रीहेंशन एंड वर्बल एबिलिटी आपको रीडिंग कंप्रीहेंशन मिलेगा एंड पैराजम्बल मिलेगा. पैराजम्बल में यहाँ पर सेट क्वेश्चंस होते हैं, सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. एक ही पैराजम्बल होगा जिसमें कि आपको मिनिमम 5 और मैक्सिमम 6 सेंटेंसेस मिलेंगे एंड ऑन दैट बेसिस दे विल आस्क यू 5 क्वेश्चन, राइट. ये 5 क्वेश्चंस किस टाइप से पूछे जाते हैं, लाइक अ फर्स्ट सेंटेंस कौन सा है, लास्ट कौन सा है. यहाँ पे लास्ट के लिए यहाँ पे और एक वर्ड यूज किया जाता है कंक्लूसिव सेंटेंस कौन सा है, ये पूछा जाएगा. तो गाइज इस टाइप के यहाँ पर आपको क्वेश्चंस बिल्डअप मिलेगा. और बिलीव मी, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर रहे हो, रीडिंग कर रहे हो, आप मैन्युअल के स्टूडेंट्स हो, लेक्चर को अटेंड कर रहे हो एंड देन आप रिवीजन डेली बेसिस पे रखते हो, मॉक टेस्ट देते हो, क्लास टेस्ट अटेंड करते हो, तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है इन क्वेश्चन को आंसर करना. नाउ मूविंग अहेड, यहाँ पर इंग्लिश सेक्शन को आपको क्रैक कैसे करना है या समझना कैसे है. देखो देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ थिंकिंग. पहली तो चीज़ है कि आप MBA CET को क्रैक करना चाहते हो तो पहले तो आप स्टडी करना सीख लो, ठीक है. स्टडी कैसे करनी है वो मेथोडोलॉजी भी सही होनी चाहिए. आप रैंडमली कोई बुक उठा लिया, किसी से कोई बुक परचेस कर लिया एंड देन स्टार्ट रीडिंग इट एंड देन स्टार्ट स्टडिंग ओवर देयर, नो, ये हेल्प नहीं करता. देयर शुड बी अ प्लान, देयर शुड बी अ स्ट्रेटेजी. नाउ सबसे पहले एग्जाम दे रहे हो तो एग्जाम दे क्या रहे हो, मतलब किस रिगार्डिंग एग्जाम क्या है वो समझो. वो कहाँ से पता चलेगा, बेसिक है गाइस. PYQs क्या होता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर. बोलोगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिलते नहीं है सर, तो क्या करना है, सिंपली विजिट टू द मैनुअल एजुकेशन. मैनुअल एजुकेशन का जो यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल पे जाओ. यूट्यूब चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर मतलब 2023 एंड 2024 में पेपर एनालिसिस मिल जाएंगे, राइट. मैनुअल एजुकेशन के MBA CET के चैनल पे आपको 2023 एंड 24 के पेपर के एनालिसिस मिल जाएंगे. उस वीडियो में आपको आइडिया मिल जाएगा कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस किस फॉर्मेट में होते हैं. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चंस क्या आते हैं, मैं ये बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन के टाइप क्या होते हैं, व्हाट एग्जैक्टली द टाइप ऑफ क्वेश्चन, कैसे फ्रेमिंग होती है, कैसे क्वेश्चन को पूछा जाता है, वो जाके एक बार देख लो. व्हाट हैपेंस कि ये देखने के बाद आपको समझ में आता है कि एग्जाम में जो है क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन को पूछने का तरीका होता है, राइट. तो वो आपको पता चल जाएगा. देन आपको यहां पर पैटर्न ऑफ क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है.
लोग समझते हैं कि पीवाईक्यू को देखने के बाद हमें यह समझ में आएगा क्वेश्चन कौन सा आएगा। नहीं, क्वेश्चन कौन सा आएगा ये नहीं समझ में आएगा, आपको ये जरूर समझ में आ जाएगा क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, व्हाट एग्जैक्टली द फॉर्मेट। देन नेक्स्ट, आपको एग्जाम की मेथोडोलॉजी समझनी होगी। एग्जाम की मेथोडोलॉजी क्या होती है वो समझनी होगी। एवरी एग्जाम डिफर्स, लाइक हर एक एग्जाम में अपने क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है। कोई क्वेश्चन आपको स्पॉट द एरर पूछेगा, राइट, कोई क्वेश्चन बोलेगा कि स्पॉट द एरर। यहां पर किसी एग्जाम में ऐसा लिखा होगा कि ग्रामेटिकल एरर क्या है वो फाइंड आउट करो, ये बोला होगा, ठीक है, ग्रामेटिकल एरर फाइंड आउट करो। तो ये होता है मेथड, डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड यूज किए जाते हैं, तो आपको उस तरीके से उनको देखना पड़ेगा। समटाइम्स कहीं पे अगर एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन पूछा है तो वो सिर्फ ऑप्शन में लिख के देगा, वो भी सेंटेंस भी जंबल्ड अप होगा। अब उसको आपको सीधा भी करना होगा, मतलब सीक्वेंस वाइज लगाना भी होगा। देन यू हैव टू फाइंड आउट दी कि क्या बाबा यहाँ पे एरर है, वो देखना होगा। सो ऑल दीज टाइप ऑफ मेथडोलॉजीज जो आपको क्वेश्चन पेपर में मिलती है उनको समझना जरूरी है। एक्यूरेसी मैटर करती है, आप रैंडमली आंसर करो ये जरूरी नहीं है, रैंडम आंसर करने में आपका टाइम वेस्ट ज्यादा होगा, तो एक्यूरेसी ज्यादा मैटर करती है। देन अभी मैंने बोला टाइम वेस्ट होता है, तो आपको टाइम मैनेजमेंट भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आ जाता है विद एक्यूरेसी। मूविंग अहेड, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको हमेशा ध्यान रखने हैं व्हाइल प्रिपेयरिंग दिस। जब भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सारी चीजें आपको डेली बेसिस पे आपके रूटीन में रखनी है। लाइक रीडिंग द हिंदू। अब द हिंदू में भी क्या पूरा पेपर रीड करोगे? नहीं, यहां पर भी आपको क्या करना है, एडिटोरियल्स पे ज्यादा ध्यान दो, राइट, एडिटोरियल्स पे ध्यान दो। देन अगर आप कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल रीड कर रहे हो तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल रीड कर लो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें कोई बड़ा आर्टिकल मिला तो उसको भी वो लोग आरसी में यूज कर लेते हैं, कहीं कोई वोकैब पूछ लिया, कहीं कोई क्वेश्चन पूछ लिया, तो ये सारी चीजें वहां पे आपको हेल्प करती है अगर आप इनको रीड करते हो, राइट। देन ग्रामेटिकल क्वेश्चंस डेली बेसिस पे रिवाइज करने हैं, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करने हैं। अब इसके लिए आपको ग्रामर भी रिवाइज करना होगा। ऐसा नहीं होगा कि एवरी टाइम आप सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करो, एक दो बार बीच बीच में ग्रामर के रूल्स को, ग्रामर के एप्लीकेशंस को समझो, उनको रिवाइज करो। देन वोकैबुलरी एक्सपांड करनी है। कैसे करोगे वोकैबुलरी एक्सपांड? फर्स्ट ऑफ ऑल रीडिंग हैबिट लगा लो। रीडिंग हैबिट नहीं है तो वोकैबुलरी का एक्सपांड होना या वोकैबुलरी समझ में आना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल के बराबर है अगर रीडिंग हैबिट नहीं है तो, ठीक है। देन इसके बाद आपको जो करना है वो ये है कि वर्ड पावर मेड इजी। वर्ड पावर मेड इजी नाम सुना है? सुना ही होगा मे बी। अगर नहीं सुना है तो सिंपली आपको क्या करना है, मैन्युअल एजुकेशन को ज्वाइन करना है, हमें ज्वाइन करना है, प्रिपरेशन स्टार्ट करो। आपको जैसे ही कोर्स मिल जाएगा उसके अंदर आपको डैशबोर्ड पे वर्ड पावर मेड इजी के वीडियोस मिल जाएंगे, अच्छे खासे एक्सप्लेन वीडियोस है। वर्ड पावर मेड इजी पूरी समझ में आ जाएगी, कैसे आपको प्रिपरेशन करना है, वोकैब को कैसे समझना है, पूरे वीडियोस में समझाया गया है, आप अच्छे से सीख सकते हो। ऑल्सो इन दी लाइव सेशन, मतलब जब लाइव लेक्चर्स होते हैं वहां पर भी ये चीजें आपको समझाई जाती है, और जो भी मैन्युअल के स्टूडेंट है जाके डैशबोर्ड पे देख लेना, वहां पर आपको इसकी पूरी आइडिया मिल जाएगी। देन डेवलप स्ट्रैटेजीज। गाइस देखो, स्ट्रैटेजी के बिना कोई भी चीज सक्सेसफुल नहीं होती। अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है, कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्रोनोलॉजी नहीं है ऑफ वर्किंग, कुछ सिस्टम नहीं है, तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो स्ट्रैटेजी तो होनी चाहिए। मूविंग अहेड, देन रेगुलरली रिव्यू करना एंड रिवाइज करना। देखो, सिर्फ आंसर को रिव्यू करना, क्वेश्चंस को रिव्यू करना, अपने परफॉर्मेंस को रिव्यू करना इंपॉर्टेंट नहीं होता। यहाँ पे आपकी मिस्टेक्स भी आपको रिव्यू करनी है। क्या मिस्टेक्स रिव्यू करोगे तो पता चलेगा कहाँ पे वीकनेस है, उन वीकनेस को इंप्रूव करना है। अगेन सेम मिस्टेक रिपीट नहीं करनी है। एक बार करोगे, दो बार करोगे, ठीक है, लेकिन एग्जाम में जाके हो गई तो बहुत ज्यादा आपको लॉस होगा, तो वो मिस्टेक को रिपीट नहीं करना है। फॉर दैट रीजन आपको उसको रिव्यू करना होगा एंड आपको इंप्रूवमेंट करनी होगी। नाउ मूविंग अहेड टू द प्लान ऑफ एक्शन। ये प्लान ऑफ एक्शन जनरल है। देखो, ये प्लान ऑफ एक्शन आपके डेली रूटीन को सेट करता है। डेली रूटीन का मतलब होता है डेली प्रैक्टिस को सेट करता है। आप डेली प्रैक्टिस क्या करते हो फॉर एग्जाम प्रिपरेशन? आपकी जो डेली प्रैक्टिस का मतलब होता है डे में आप कैसे इसको चलाते हो, क्या आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो, क्या आप रेगुलरली चला रहे हो, वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नाउ यहाँ पर स्टेप 1 क्या होगा कि पहले तो जाके आप पीवाईक्यूज देख लोगे, राइट। अब पीवाईक्यूज जैसे ही देख लिया, आपको क्या समझ में आता है पीवाईक्यूज से कि बाबा एग्जाम का पैटर्न क्या है। मैंने एग्जाम का पैटर्न देख लिया, एग्जाम में सिलेबस क्या है मैंने वो देख लिया, राइट। सिलेबस क्यों देखना है? बिकॉज कितना प्रपोर्शन है, जितना प्रपोर्शन होगा उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रायोरिटी होगी, उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर प्रिपरेशन करना होगा। नाउ हमें पता है कि इंग्लिश में कितना है, 50 मार्क्स है, राइट। 50 मार्क्स में हम लोग का टारगेट कितना है, 40 फिक्स है भाई।
40 के ऊपर हो लेकिन नीचे 1 नहीं होना चाहिए, मतलब क्या, तो 40 मार्क्स तो मुझे लाने हैं, सो अकॉर्डिंगली मेरी जो प्रैक्टिस लेवल है बहुत ज्यादा हैवी होनी चाहिए, राइट। 100% की जगह हमें 120% जो है अपनी प्रिपरेशन को करना है। द नंबर ऑफ सेक्शन, टाइप ऑफ क्वेश्चन, मार्किंग स्कीम, यहां पर मार्किंग स्कीम भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर मार्किंग स्कीम नहीं है तो आपको पता नहीं चलेगा आपको किस तरीके से आंसर करना है, कौन सी टेक्निक्स कितनी बार यूज करनी है, तुक्के मारने भी है कि नहीं मारने, राइट, यहां पर ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन ग्रामर रूल्स, वोकैबुलरी, रीडिंग कंप्रीहेंशन। देखो ग्रामर रूल्स, एप्लीकेशन, हमेशा एप्लीकेशन, ग्रामर रूल्स का सुनाई दिया ना तो लोगों को लगता है कि भाई बाय हार्ट कर लो ग्रामर रूल्स को, सब कुछ हो जाएगा, नहीं होता। ग्रामर रूल बाय हार्ट करने से कुछ नहीं होता, यहाँ पे एप्लीकेशंस आनी चाहिए। वोकैबुलरी, टाइप ऑफ वर्ड, टाइप ऑफ वर्ड क्या होता है, जैसे टाइप ऑफ सेंटेंस होता है वैसे टाइप ऑफ वर्ड भी होता है, लाइक एडजेक्टिव, लाइक एडवर्ब, उनको समझो, वहां से जाके वोकैबुलरी क्रैक होती है, वो समझ में आना चाहिए, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी जरूरी है। देन रीडिंग कंप्रीहेंशन, नॉट ओनली रीडिंग, रीडिंग कंप्रीहेंशन का मतलब कंप्रीहेंड करना, समझना कैसे है, कैसे एक बड़े पैसेज को सिंपल वे में अंडरस्टैंड करना है, सिंपल वे में क्रैक करना है, उसके बाद आंसर करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। पहले क्वेश्चन रीड करूं क्या सर, पहले पैसेज रीड करूं क्या, सारे क्वेश्चन के जवाब आपको कहां मिलेंगे, सिंपल, आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, समझना होगा, तब जाके होगा। अगर वो भी नहीं हो रहा है गाइस तो सिंपली जॉइन अस एंड स्टार्ट प्रिपरेशन विद अस, यू विल अंडरस्टैंड कि इसको कैसे क्रैक किया जाता है। देन क्रिएट अ स्टडी प्लान। देखो अब सब कुछ समझ लिया, एग्जाम क्या है समझ में आ गई, क्या एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो वो नहीं अभी तक पता है, तो इसके लिए क्या करना होगा, स्टडी प्लान करो। अब स्टडी प्लान कैसे कर सकते हो, क्योंकि अभी पता है कि एग्जाम क्या है तो प्लान करना आसान है, दैट मींस अब आप स्टडी प्लान रेडी कर सकते हो। नाउ स्टडी प्लान कैसा होगा, एक स्ट्रक्चर्ड वे होना चाहिए। मैंने दिन में कभी भी उठा शुरू किया, नहीं होता, एक स्टडी प्लान प्रॉपर वे में होना चाहिए कि मैं अपने सब्जेक्ट को इतना टाइम दूंगा, एक सब्जेक्ट को इतना टाइम दूंगा, उसमें भी टॉपिक वाइज मेरा प्रैक्टिस कैसे होगा, कब मुझे प्रैक्टिस करनी है, कब रिवीजन करना है, लेक्चर के कितने टाइम बाद या कितने डेली बेसिस पे कितने टाइम बाद मुझे रिवाइज करना होगा। लेक्चर में जब भी आपको लेक्चर होता है तो उसके बाद आपको कितने टाइम के अंदर वापस से जाके उसी लेक्चर के नोट्स को रेफर करना है, एक बार रिवाइज कर लूं कि भाई मुझे याद हो जाए, राइट। तो जैसे ही लेक्चर होता है तो आपको रिवाइज करना बनता है, उसी से आपको वो चीजें याद हो जाएगी। देन ब्रेक डाउन योर स्टडी प्लान, अभी मैंने बोला छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड कर लो जिससे कि आपको ज्यादा बर्डन नहीं होगा। देन स्टेप 3 क्या होगी, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लान किया तो प्लान करके छोड़ नहीं देना है, वहां पे प्रैक्टिस शुरू करनी है, उसको अप्लाई शुरू करना है, इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए, एग्जीक्यूशन होना चाहिए, सिर्फ प्लानिंग करके कुछ नहीं होता, एग्जीक्यूशन इज द की, सिंपल। देन टाइम मैनेजमेंट, एग्जीक्यूशन कर दिया, इंप्लीमेंटेशन कर दिया, अब टाइम मैनेजमेंट का टाइम आता है, बिकॉज सिंपल इंप्लीमेंटेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, यहां पे आपका टाइम इंपॉर्टेंट है। टाइम भागते रहेगा, एग्जाम में टाइम चलते रहेगा, आपको उसे बिहाइंड चलना है, तो उसके आगे आप रहोगे कब, जब आपके पास टाइम मैनेजमेंट होगा। एक क्वेश्चन के लिए कितना टाइम देना है, एक क्वेश्चन कितने टाइम में होना चाहिए, इजी क्वेश्चन के लिए कितना टाइम लगता है, मॉडरेट के लिए मुझे कितना टाइम लगता है, हार्ड अगर क्वेश्चन हो तो उसको अटेम्प्ट करना है नहीं करना है, हार्ड क्वेश्चन है तो उसका फ्लेवर क्या है, मेरे हिसाब से मैं सॉल्व कर पा रहा हूं नहीं कर पा रहा हूं, ये सारे क्वेश्चंस कब सॉल्व होंगे, जब आप अपनी ओर से टाइम मैनेजमेंट करोगे, समझ के उसको प्लान करोगे। देन रिवीजन एंड प्रैक्टिस मॉक, सब कुछ हो गया, उसके बाद क्या करना है भाई, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस क्या करोगे, तो मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करोगे। मॉक टेस्ट भी कौन से प्रैक्टिस करोगे, अगर आप मैन्युअल के स्टूडेंट हो तो आपके पास मॉक टेस्ट अवेलेबल है ही, 20 मॉक टेस्ट आपको डैशबोर्ड पे अवेलेबल हो जाते हैं, राइट। तो अगर आपके पास 20 मॉक टेस्ट है, यू कैन प्लान दोज मॉक टेस्ट अकॉर्डिंग टू योर प्लान ऑफ एक्शन, अकॉर्डिंग टू योर प्रिपरेशन प्लान। नाउ अगर आप मैन्युअल के स्टूडेंट नहीं हो तो ज्वाइन कर लो, आपको ये मॉक टेस्ट अवेलेबल हो जाएगी, मॉक टेस्ट परचेस कर लो, वहां से आप जाके परचेस करोगे तो भी आप इन मॉक टेस्ट को अवेलेबल कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, और वहां से आप प्रैक्टिस भी शुरू कर सकते हो। इन्हीं मॉक टेस्ट से आपको क्या हेल्प होगा, तो यहाँ पे कंपाइलेशन है, गुड काइंड ऑफ क्वेश्चन का कंपाइलेशन है, सिमिलर टाइप ऑफ पैटर्न का कंपाइलेशन है, वही आपको एग्जाम में हेल्प करता है टू क्रैक योर एग्जाम। नाउ मूविंग अहेड, दीज आर दी सम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस गाइस। यहां पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो कि स्पेसिफिकली एमबीए सीईटी के टाइप ऑफ द क्वेश्चंस है। नाउ यू कैन से कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से कुछ क्वेश्चंस है तो आपको बहुत ज्यादा यहां पर सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चंस दिखाई देंगे। ये सिर्फ आपके लिए गाइडलाइन है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्या टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। नाउ फिलअप के क्वेश्चंस देख लो, यहां पे सिंगल फिलर ज्यादा मिलता है, सिंगल फिलर एंड ट्रिपल फिलर एक बार मिल जाता है, तीन यहां पर फिलअप्स होंगे, उनके लिए आपको आंसर करना होगा। तो यहां पे ग्रामेटिकल वे में ज्यादा पूछा जाता है, लाइक इडियम पूछा जाएगा, कभी आपको फिलअप में इडियम पूछा जाएगा, कभी फ्रेज पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये फ्रेज में भी अलग अलग फ्रेज होते हैं, वर्बल फ्रेज होता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है, तो ये सारी फ्रेजेस वहां पे पूछी जाती है। ना यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है, यू मस्ट इंश्योर करेक्टनेस ऑफ अ इंफॉर्मेशन बिफोर डैश टू कंक्लूजन। अब यहाँ पे आंसर कैसे करोगे, आंसर कैसे करोगे ये समझने के लिए आपको ये समझना होगा आंसर करना क्या।
तो पहली चीज, यहां वो क्या आपका आंसर नहीं चाहिए, यहां मुझे चाहिए ग्रामेटिकल आंसर। ग्रामेटिकल्स में भी मुझे आंसर क्या चाहिए, मुझे बेसिकली इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आंसर करना है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है ग्रामेटिकली ऑब्जेक्ट के पहले जो प्रीपोजिशन से कनेक्टेड है, तो इसको कहा जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में भी मुझे क्या चाहिए, तो मुझे स्पेसिफिकली वर्ब चाहिए। अब ये वर्ब मुझे फाइंड आउट करना है। अब ये काम आसान हो गया। इवन दो यू डोंट नो अबाउट दिस, आप सिंपली क्या कर सकते हो, ऐसे काइंड ऑफ टेक्निक्स को अपना लो, आंसर करना इजी हो जाता है। इफ यू कैन सी हियर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जंपिंग लिखा हुआ है, अदरवाइज जो भी ऑप्शन है ना सारे एलिमिनेट हो जाएंगे बिकॉज ये सारे नॉनसेंस है, तो सिंपली जंपिंग वुड बी योर करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट, द हेवी ओवरनाइट रेन डैश टू प्ले क्रिकेट इन द नेक्स्ट मॉर्निंग। यहाँ पे क्या बोला है कि भाई यहाँ पर बहुत ज्यादा हैवी रेन हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है फ्रेज, आपको फ्रेज का आंसर देना है। अब फ्रेज का आंसर देने के लिए आपको सेंटेंस को समझना जरूरी हो जाता है। जब तक आपको सेंटेंस समझ में नहीं आएगा आप फ्रेज का आंसर नहीं कर सकते। दैट मीन्स आपको यहाँ पे क्वेश्चन को समझना होगा। अब अगर ऑप्शंस भी देखोगे ना गाइस, तो ऑप्शंस भी कैसे लिख के दिए, देखो ऑप्शन का भी पैटर्न देखो गाइस। अब अगर ऑप्शन के पैटर्न को देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ऑप्शन के पैटर्न में कुछ भी समझ में नहीं आएगा अगर आपको इनका मीनिंग पता नहीं है। स्पोकन ऑफ अ डेविल, स्पॉइल्ड आवर प्लान, अंडर द वेदर। अब ये अंडर द वेदर का मतलब क्या होता है नहीं समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि ये टाइप ऑफ इडियम एंड फ्रेजेस है। अब इसका मीनिंग आपको कब पता चलेगा, जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे, रीड करोगे, रिवाइज करोगे। अब यहां पर क्या होगा, देखो क्या हुआ है, ओवरनाइट रेन की वजह से ये लोग जो क्रिकेट खेलने वाले थे वो तो बेकार चला गया, अभी वो कर नहीं सकते। दैट मीन्स सिंपली स्पॉइल्ड आवर प्लान। तो आंसर क्या हो गया, बी इज योर करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट, अगर आप देखोगे यहां पे पूछा गया है विच बेस्ट एक्सप्रेस, चूज अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ इडियम एंड फ्रेजेस गिवन इन द बोल्ड। यहां पे एक क्वेश्चन ऐसा मिलता है जहां पे सेंटेंस में एक पार्ट आपको अंडरलाइन करके मिल जाएगा, या फिर बोल्ड में होगा, या फिर उसको नीचे लिखा जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसका आपको मीनिंग बताना है। नाउ दिस इज बेसिकली व्हाट, इट इज इडियम, ये इडियम है। अब इडियम को आंसर करने के लिए आपको इमेजिन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज आपको मीनिंग लिटरली पता होना चाहिए। यहां पे सिंपली आंसर क्या होगा, अ फॉल्स इन्वेंशन। दैट वुड बी योर करेक्ट आंसर बिकॉज दिस इज ओनली द मीनिंग ऑफ अ मेयर्स नेस्ट। नेक्स्ट, यहाँ पे सिनोनिम्स एंड एंटोनिम में देखो, ये मॉडरेट लेवल पे होते हैं गाइस। तो सिनोनिम एंड एंटोनिम्स के मतलब वो क्या आपके क्वेश्चन जो है मॉडरेट लेवल पे होंगे। इजी मिलने के ख्वाब मत रखना, मुश्किल है मिलना, अगर मिल गया तो आपका लक अच्छा है, लेकिन मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल आपको दिखाई देगी। तो यहां पर पूछा है कैमोफ्लैग। कैमोफ्लैग होता क्या है, कैमोफ्लैग का आंसर क्या होगा गाइस, सिंपल यहां पे होता है डिस्गस। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। देन फ्लिटिंग, फ्लिटिंग का मतलब क्या होता है, फ्लिटिंग द थिंग। अब यहां पे एंटोनिम पूछा है, देखो ध्यान रखना इंस्ट्रक्शंस पहले रीड कर लो, गलती से भी ऐसा नहीं करना है। वो कैप में कभी कभी क्या करते हो आप ना, इंस्ट्रक्शन रीड करना भूल जाते हो। यहां पे सिनोनिम पूछा है ना, नेक्स्ट में क्या करूंगा, फ्लिटिंग। नहीं, यहां पे सिनोनिम नहीं पूछा है, यहां पे एंटोनिम पूछा है। सो यू शुड नो दैट कि यहां पे इंस्ट्रक्शन क्या दिया, इंस्ट्रक्शन को रीड करना मत भूलना। देन फ्लिटिंग, अब फ्लिटिंग का मतलब क्या, जो बहुत टेम्पररी चलता है, बहुत टेम्पररी रहता है। तो जो चीज टेम्पररी रहती है उसको फ्लिटिंग कहा जाता है। उसके अपोजिट क्या होगा, सिंपली ट्रांसिएंट। अब ट्रांसिएंट जो होता है वो फ्लिटिंग नहीं होता, दैट मीन्स उसकी जो लाइफ सर्वाइवल होती है बहुत ज्यादा होती है। देन नाउ नेक्स्ट इज सेलेक्ट दिस करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहां पे आपको करेक्टली जो स्पेलिंग है ना, मतलब स्पेलिंग जहां पे करेक्ट लिखा हुआ है वो आंसर करना है। अब अगर आप ध्यान से अगर पता हो, अगर वर्ड पता हो तो आप आंसर करोगे ना, दैट मींस वर्ड पता होना चाहिए, तो ऑब्जर्वेशन भी अच्छा होना चाहिए। व्हाइल रीडिंग यू शुड ऑब्जर्व कि क्या स्पेलिंग है। यहां पे देखोगे तो ऑप्शन ए इज करेक्ट बिकॉज प्रोसिक्यूशन लिखा हुआ है एंड दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग। अदरवाइज यहाँ पे PUR, यहाँ पे प्री है, और यहाँ पे तो देख लो S लिखा हुआ है, तो ये तीनों भी क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट पार्ट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, जो कि एक है एनालॉजी, जो मैंने पहले ही बोला कि एनालॉजी पूछा जाता है। देखो अब यहाँ पे एनालॉजी का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे दो टर्म्स दिए हुए, एक टर्म और दो टर्म। इन दो टर्म्स को आपको देखना है पहले तो, ठीक है। ये एक सेट है, बीच में देखो यहाँ पे ऐसे 4 डॉट्स मिलेंगे, तो इसके बाद जो ये सेट है ना, इसमें आपको इसका आंसर करना होता है, ठीक है। अब इन दोनों में क्या रिलेशन है पहले आपको वो देखना होगा। डॉक्टर, ये डॉक्टर क्या है, अब इसको भी आप ग्रामेटिकली सॉल्व कर सकते हो, ये नाउन है, ठीक है। डायग्नोज, डायग्नोज इज काइंड ऑफ व्हाट एक्शन, ये उसके एक्शन है, राइट। डॉक्टर क्या एक्शन करता है, तो डायग्नोज करता है। वैसे यहां पे जज एक नाउन है, तो हमें क्या चाहिए, आगे एक ऐसी एक्शन चाहिए जो कि इसकी प्रॉपर रोल को एक्सप्लेन कर पाए। अगर आप देखोगे तो पनिशमेंट करना इज नॉट द रोल ऑफ जज, तो वो गलत हो जाएगा। कोर्ट, नो, इट इज अगेन नाउन, तो ये भी चला गया। लॉयर इज अगेन नाउन, बचा क्या, जजमेंट। दिस वुड बी योर करेक्ट आंसर बिकॉज दिस इज ऑल्सो एन एक्शन, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। अब यहां पर देखो, यहां पर मैंने बोला था कि पैराजंबल, पैराग्राफ जंबल एक क्वेश्चन आपको मिलता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, पैराग्राफ जंबल क्या होता है कि आपको यहां पर देखना 1 2 3 4 5 और 6 सेंटेंसेस आपको मिले हुए हैं।
अब इन 6 सेंटेंसेस में आपको क्या करना होता है, पहले तो इनकी क्रोनोलॉजी बतानी होती है। पहले आप क्या करोगे, क्रोनोलॉजी बताओगे। अब क्रोनोलॉजी बताने के लिए आपको टेक्निक्स पता होनी चाहिए कि मैं क्रोनोलॉजी कैसे बताऊं। क्रोनोलॉजी बताओगे कैसे, आपको पता ही नहीं है। आप क्या करोगे, रीडिंग स्टार्ट करोगे, राइट। रीडिंग स्टार्ट करने के बाद आप आंसर करोगे, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, राइट। एटलीस्ट अगर टेक्निक पता नहीं ना तो 15 to 20 मिनट्स तो समझने में निकल जाएंगे यहाँ पे क्रोनोलॉजी होगी क्या, ठीक है। अब समझो जरा, यहाँ पे क्रोनोलॉजी क्या करोगे, तो यहाँ पे पूरा पैराग्राफ जंबल्ड होगा। अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली इंपॉर्टेंट टर्म्स पे ध्यान देना है। जैसे कि अगर आप रीड करते हो, ठीक से रीड करते हो, सो यू विल गेट टू नो दैट कि यहाँ पे चाइनास कोविड-19 लिखा हुआ है, राइट। तो यही आपका जो है मेन टॉपिक है, यहां पे आपका ये मेन टॉपिक है। अब देखो यहां पर जो ये ऐसे क्वेश्चंस दिए ना, ये सेंटेंस दिए ना, इसको आप जैसे ही क्रोनोलॉजी लगा दोगे और नेक्स्ट स्लाइड पे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि यहां पर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट सेंटेंस, ऐसे पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट सेंटेंस आफ्टर द अरेंजमेंट, ऐसे पूछा जाता है, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना होता है, आपको फर्स्ट सेंटेंस बताना है सिंपली। तो फर्स्ट सेंटेंस बताने के लिए आप कैसे बताओगे, आपको तो पहले क्रोनोलॉजी लगानी होगी एंड देन यू हैव टू आंसर, राइट। तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, फर्स्ट सेंटेंस तो आपको डी मिलेगा। मैंने कैसे पहचाना ये फर्स्ट सेंटेंस है, यही तो टेक है ना, यही तो चीज है। यहां पे तो समझने की बात है कि यहां पे आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि इसको कैसे फाइंड आउट करना है। तो यहां पे मेरा आंसर क्या बन जाएगा, डी वुड बी योर फर्स्ट सेंटेंस। अगर आप इसकी क्रोनोलॉजी लगाओगे गाइस तो आपको आंसर बनेगा DAFCENB, ठीक है। अब देखो ये सारी टेक्निक्स जो है, मैंने जो अभी जो मैंने आपको बोला, ये सारी चीज़ें जो है ना हम लाइव क्लासेस में बहुत ज़्यादा बताते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। विद इन अ 2 minutes, विद इन 3 minutes यू कैन गेस और यू कैन आंसर द क्वेश्चन, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको क्या करना है, स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अस, प्रैक्टिस करना। यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट होती है, आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट होती है, प्लान इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम क्या है वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम को समझना इंपॉर्टेंट है, अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन करना, अकॉर्डिंगली आपकी प्लान ऑफ एक्शन होना, आपकी वर्किंग स्टाइल इंपॉर्टेंट होता है। देन सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो एंड दिस इज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करना है। अगर आप MBA CET के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो कैसे आपको प्लान ऑफ एक्शन स्टार्ट करनी है, कहाँ से शुरू करना है, आपको समझ में आया होगा। सो स्टार्ट योर प्रिपरेशन। एंड अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हो देन आप यहाँ पे मॉक टेस्ट परचेस कर सकते हो मैन्योर से। देन अगर आप प्रिपरेशन कहीं पे आपको बूस्टअप करनी है तो यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अस एंड फॉर दैट यू हैव टू विजिट, इफ यू आर मुंबई बेस्ड यू कैन विजिट वसई, दादर, अंधेरी एंड ठाणे बोरीवली branch and you can join there. And if you are not Mumbai based, if you want to join live classes, online classes, then simply you can connect us on a 8828581455 to start your preparation of MBA CET. So thank you for watching the video and we will meet in the next video. Thank you.